हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लग गए होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि भाई उन्होंने स्कूल के लिए डिमांड रखी है कि बताओ आपके पास कब टाइम होगा एग्ज़ाम करवाने का। तो फ्रेंड्स, ये तो देखो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। इसको आप इसके लिए तो आप यही कह सकते हो कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जिसके लिए हम 2 या ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम जब तो हम ये परेशान थे कि भाई हमारा एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, हमारा एग्ज़ाम हो नहीं रहा। अब जब हमारा एग्ज़ाम थोड़ी सी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो हम ये परेशान है कि भाई हम तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड देखो, अब नई तैयारी करने का तो बिल्कुल भी टाइम है नहीं हमारे पास। तो कम से कम जिन्होंने देखो, जब 2 या ढाई साल से हमारे फॉर्म डल रहे हैं, तो देखो तैयारी में तो सभी लगे हैं। या ये है कि कोई बहुत स्पीड से लग रहा है, कोई थोड़ा सा स्लो लग रहा है, लेकिन तैयारी तो सभी कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको एक बस अपनी उस तैयारी को बस एक फाइनल टच देना है। यानी कि आपको जैसे कहते हैं कि भाई स्मार्ट स्टडी करनी है, कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहली बात है कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, बस वही आपको रिवाइज करना है। क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं होगा कि भाई जिसने अब तक पढ़ा ना हो, किसी ने कहीं से कोचिंग ली होगी, उसके नोट्स होंगे या उसकी वीडियो आपके पास होगी, उनको रिवाइज करना, या जो आपके पास बुक आपने पढ़ी है उस बुक को रिवाइज करना। नया कुछ भी नहीं लेना है। बस नया तो आपको जो लेना है वो एक प्रैक्टिस सेट लेना है। अब वो प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा ये आप चूज कर लेना, क्योंकि मिलियन माइंड्स वाला भी कहते हैं कि अच्छा है, और घटना चक्र भी आता है, और भी मार्केट में बहुत सारे हैं। जो आपको अच्छा लगे वही एक, मतलब बस प्रैक्टिस सेट आपको खरीदना है। बाकी जो आपके पास मटेरियल है आपको उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आप नया सीखोगे, नए सीखने के चक्कर में जो आपने पहले पढ़ा है, पुराना है, वो आपका सारा वेस्ट चला जाएगा। तो वेस्ट तो देखो हमको आपको जाने नहीं देना। तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना है। तो रिवाइज ही करने का मैंने भी एक एक प्लान बनाया है 40 डे का। तो ये जो मैंने 40 डे का प्लान बनाया है, तो इसमें मैंने आज, ये हमारा डे 2 है। मैंने डे 1 का भी डाला था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले उसे डे 1 को जाके देख लेना। और ये डे 2 है। बस ये रिवाइज वाला, बस ये मैंने खाली रिवीजन के लिए डाला है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करोगे, भाई इसे डीपली पढ़ोगे। नहीं, डीपली तो आपने पढ़ रखा है। अब तो बस खाली इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है कि मतलब जो आपने पढ़ रखा है उसको मतलब दिमाग में बैठा लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात हो रहा है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक बिल्कुल नहीं होना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो 8 से 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं होंगे कि वो उनके पास सिर्फ 4 ही घंटे होंगे पढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे मतलब हाउस वाइफ होगी, या जो वर्किंग हैं, जो हमारे भाई मतलब जिनके लिए मजबूरी होती है, देखो एक तरह से कि भाई उन्हें जॉब करनी पड़ रही है, जैसी भी छोटी मोटी जैसी भी वो कर रहे हैं। तो देखो ऐसा तो नहीं हम किसी से कंपटीशन कर सकते कि इंसान 10 घंटे पढ़ रहा है, एक इंसान 4 घंटे पढ़ रहा है। तो ये कोई बात नहीं है। 10 घंटे वाला भी चलो वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है, हम 4 घंटे में भी अपना कवर कर लेंगे। क्योंकि अब तो हमें रिवीजन ही करना है। पढ़ तो हम 2 साल से रहे हैं, अब तो खाली हमें रिवीजन ही करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ना ये सोचना है कि मेरे पास मुझे टाइम कम मिलता है। उस कम टाइम में भी आप अपना पूरा 100% दो। बस सबसे बड़ी बात है कि ये उस मतलब जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम को आप 100% दो अपना। क्योंकि आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपने सोशल मीडिया देख रहे हो आप, या कुछ मोबाइल में इधर उधर की बातें देख रहे हो। बस आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। अगर आप मोबाइल से भी पढ़ रहे हो, आप PDF या आपको कोई अदर सोर्स से पढ़ रहे हो, तो बस आपको पढ़ाई की वाली ही चीज़ें देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। और फ्रेंड्स देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक आदमी 10 घंटे पढ़ के ऐसा हम डिमोटिवेट हो जाए कि वो उसके पास तो 10 घंटे हैं पढ़ने के, हमारे पास तो 4 घंटे हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, उनके पास अगर वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो हम 4 घंटे में भी कवर कर लेंगे। तो बस अब तो हमें एक फाइनल टच देना है अपने अपने उसे अपनी पढ़ाई को एक फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच के लिए मैंने जो अपना प्लान बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने एक सबसे पहले ये एक कोट लिखी है जो आप सबको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले एक ये कोट लिखा है, ये आपको पढ़ लेनी है। कितनी अच्छी कोट है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम अच्छा सोचेंगे कि हमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ना हम टाइम को कुछ कह सकते हैं, ना हम किस्मत को कुछ कह सकते हैं। बस हमें मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। तो देखो ये बहुत, मतलब इसको दिमाग में बिठा लो कि ये बहुत अच्छी कोट किसी ने बनाई है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप अपने आप को सोचोगे कि मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक टीचर बनना है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है, तो आप एक दिन टीचर बन जाओगे। तो फ्रेंड चलो आज हम अब करते हैं अपनी पढ़ाई वाली बातें।
तो पढ़ाई वाली बात देखो, हमारे ये डे 2 का प्लान है, तो जिसने नहीं देखा मतलब वो 1 का भी देख लेना। तो फर्स्ट है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में मैंने ये 2 इसकी ट्रेजेडी रखी है सबसे पहले, हैमलेट और ओथेलो। ये मैंने 2 रखी हैं क्योंकि इनको बस रिवाइज करना है आपको एक बार, मतलब अगर आप इसकी जो स्टोरी होगी तो एक बार उसे रिवाइज कर लेना है, और इसके कैरेक्टर और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ये पूरा कर लेना है। तो लिटरेचर में मैंने आज शेक्सपियर के 2 ही रखे हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ जी। तो जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, तो इसकी क्योंकि इन 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, विलियम शेक्सपियर से और वर्ड्सवर्थ से। तो इसकी मैंने 3 पोएम रखी है आज। डैफोडिल्स रखी है, लंदन 1802 रखी है, और ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ये रखी है। तो आपको ये तीनों आपको रिवाइज कर लेनी है। इसके बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा वोकैब वाला सेक्शन है। वोकैब वाले सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, वोकैब देखो जैसे मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ वैसा ही मैं आपको भी बता रही हूँ। वोकैब सेक्शन में मैंने सिनोनिम रखे हैं कि 100 सिनोनिम रखे हैं मैंने बी लेटर के मैं 100 सिनोनिम रिवाइज करूँगी। रिवाइज ही करने हैं फ्रेंड्स, अब तो लर्न तो आपका सब कुछ है। और एंटोनिम मैंने कट किया है क्योंकि एंटोनिम नहीं, क्योंकि हमारे सिनोनिम हो जाएंगे तो एंटोनिम तो हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम और फ्रेजेज है। इडियम और फ्रेज जो आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। ये मैंने 50 रखे हैं कि जो आपने पढ़ रखे हैं, आपके पास नोट होगी, PDF होगी या बुक होगी, जहाँ से भी आपने तैयारी की है आप उसी में से 50 रिवाइज करेंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 1 से 2 बार करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैंने आज 2 रखी है। फ्रेजल वर्ब क्योंकि फ्रेजल वर्ब से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो फ्रेजल वर्ब मैंने आज 2 रखी है। एक कॉल वाली रखी है, एक गेट वाली रखी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत आती हैं, जैसे कॉल का कॉल ऑफ हो गया, कॉल ऑन होगा। तो ये वाली एक तो कॉल वाली रखी है, एक गेट वाली रखी है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है ग्रामर के पोर्शन में हमने क्या है, जो मैंने कल वाली जो PDF डाली थी तो उसमें देख लेना। अब मैंने नाउन के लिए प्रिपरेशन करवाई थी, और आज में हमारी है प्रोनाउन की। तो नाउन तो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमारे प्रोनाउन के मैंने पहले इसके थोड़े से रूल रिवाइज करने हैं आपको। रिवाइज करने का मतलब इसके रूल रिवाइज करने हैं। ये मैं देखते हैं, ये रूल इसके रिवाइज करने हैं, और इसके कम से कम आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, कम से कम 100 लगाने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्रेंड्स आपकी कैपेसिटी आप कितने लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 100 तो आपको लगाने ही हैं। नेक्स्ट हमारी नाउन का रिवीजन है, जो हमने कल नाउन पढ़ी थी। एक बार उसके बस रूल को रिवाइज करना है। बाकी क्वेश्चन तो हमने कल इसके 100+ किए थे। इसके कल मैंने 100+ क्वेश्चन किए थे। आज इसके बस रूल को रिवाइज कर लेना है, ताकि वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स सेट हो जाए। अच्छा, ये तो हमारी ये हो गई है। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैंने लास्ट में एक आपके लिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं तो उनके लिए भी कि उनसे हमें कुछ सीखना है। तो ये मैंने आप सबके लिए लिखा है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहें ये तेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि हमें उन्हीं लोगों को जवाब देना है जो लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ तेरे बस की बात नहीं है, तो हम उन्हीं लोगों को करके दिखाएंगे कि नहीं हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें करके दिखाना है। तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, खूब मेहनत करनी है जितनी भी आप कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में एक बात और ज़रूर कहूँगी कि पढ़ाई तो करनी है आपको, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको थोड़ा सा सुबह के लिए रिलैक्स होने के लिए, बस मैं कल भी यही बात बताई थी कि आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, और 5 से 10 मिनट आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। उससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों चीज़ रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, देखो काम भी हमें करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि जो वर्किंग है उन्हें भी काम करना होता है, जो हाउसवाइफ है उन्हें भी काम करना है। चलो स्टूडेंट हैं जो, वही थोड़े से कह सकते हो कि आप फ्री हैं, लेकिन हमें तो कुछ काम भी करना होता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आपको 5 मिनट मेडिटेशन और 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज अपनी बॉडी और माइंड के लिए
डेली करना है। और फ्रेंड्स आप इसके करके देखना आपको कितना इसके बेनिफिट होंगे। ये मैंने आजमाई हुई बात आपको बता रही हूँ। चलो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख के देना कि आपको ये बात जो मैंने आज आपका प्लान दिया है वो आपका कैसा हो। अगर आप कोई एडवाइस इसमें देना चाहते हो आप प्लीज़ वो एडवाइस भी दे सकते हो कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो आप एडवाइस भी दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।